नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन की मौलिक इकाई अध्याय का दूसरा भाग समझेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोशिका की संरचना कैसे होती है तथा एक कोशिकाय जीव और बहुकोशिकाय जीव के बीच में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग 1 में पढ़ा था कि कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। दोस्तों, अब हमने यह तो जान लिया था कि कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि ये खाली होता होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर पाया जाता होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। दोस्तों, कोशिका के अंदर 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली है कोशिका झिल्ली, दूसरी है कोशिका द्रव्य और तीसरी है नाभिक। चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें चित्र में देखते हैं। सबसे पहली है कोशिका झिल्ली, उसके बाद है कोशिका द्रव्य और नाभिक। दोस्तों, अब ये तीनों क्या और कैसे कार्य करते हैं हम वो देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या 8 पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य यह देखना होता है कि कोशिका झिल्ली में क्या प्रवेश कर रहा है और कोशिका से क्या बाहर जा रहा है। यह कोशिका आंतरिक सामग्री और बाहरी वातावरण के बीच की सीमा होती है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोशिका एक दीवारों से घिरा हुआ खाली स्थान होता है। पिछले वीडियो में हमने प्याज के छिलके का उदाहरण दिया था। चलिए दोस्तों, यहाँ हम फिर से वही उदाहरण देखते हैं। यह एक प्याज की कोशिका है। अब हमें इस उदाहरण में दीवारों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा सा खाली स्थान दिख रहा है, जिसमें कोशिका की जो बाहरी परत है उसे ही हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। चलिए दोस्तों, अब हम कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा तरल पदार्थ होता है, जिसमें ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य कोशिका नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। यह चित्र कोशिका द्रव्य को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह एक प्याज की कोशिका है, जिसमें हमें कोशिका की बाहरी परत के अंदर एक खाली स्थान दिख रहा है, जिसमें जेली जैसा तरल पदार्थ होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तीसरा है नाभिक। नाभिक में डीएनए मौजूद होता है और नाभिक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। यह चित्र नाभिक को दर्शाता है। चलिए इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में हमें बहुत सारे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यही बिंदु नाभिक कहलाते हैं। नाभिक की खुद की भारी झिल्ली होती है, जिसे आणविक झिल्ली कहते हैं। आणविक झिल्ली का कार्य यह देखना होता है कि कोशिका द्रव्य से नाभिक में और नाभिक से कोशिका द्रव्य में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आणविक झिल्ली के अंदर न्यूक्लियस, क्रोमैटिन और गुणसूत्र होता है, जिसमें न्यूक्लियस एक तरल पदार्थ जैसा होता है। क्रोमैटिन में डीएनए और प्रोभूजिन होता है। गुणसूत्र रोड जैसे दिखते हैं तथा यह क्रोमैटिन से ही बने होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि एक कोशिकाय जीव और बहुकोशिकाय जीव के बीच में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जीव के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है एक कोशिकाय जीव और दूसरा है बहुकोशिकाय जीव। दोस्तों, सबसे पहले हम एक कोशिकाय जीव के बारे में पढ़ेंगे। एक कोशिकाय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। उदाहरण है
अमीबा, जिसमें भोजन अंतर्ग्रहण, पाचन अवशोषण, प्रजनन इत्यादि सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जीवाणु तथा पैरामीशियम ऐसे जीव हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकाय जीव की उम्र कम होती है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं बहुकोशिकाय जीव। बहुकोशिकाय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण है पौधे, कवक और पशु ऐसे जीव हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका के विभिन्न आकार और आकार के आधार पर ये विशिष्ट कार्य करते हैं। प्रत्येक कोशिका में अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पर मानव शरीर बहुक्रियावाद में अलग अलग भाग अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि पेट भोजन के पाचन में मदद करता है, मानव शरीर का हृदय रक्त पंप करता है और फेफड़े सांस लेने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इसी तरह एक कोशिकाय जीव में भी विभिन्न कार्यों को करने के लिए उनकी बुहाई में अलग अलग भाग होते हैं। बहुकोशिकाय जीव की उम्र ज्यादा होती है। कोशिका की अनेक आकृति होती है, जैसे कि गोलाकार, चौकोर, अंडाकार इत्यादि, जिसमें सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ा मानव कोशिका मादा डिंब है और सबसे छोटी मानव कोशिका लाल रक्त कोशिका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कोशिका की संरचना कैसे की जाती है तथा एक कोशिकाय जीव और बहुकोशिकाय जीव के बीच में अंतर क्या होता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि यूकैरियोटी और प्रोकैरियोटी के बीच का अंतर क्या है और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।